ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 15/2/2025। आज की मुरली के सार में सतगुरु बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाते हुए स्मृति दिलाई कि पहले तुम देवी धर्म श्रेष्ठ देवी कर्म श्रेष्ठ थे, अभी तुम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हो। तो बच्चों को अभी अपने पर ध्यान रखना है कि हमसे कोई आसुरी कर्म तो नहीं होता है। देखना है हमारी किसी के प्रति कुदृष्टि व खराब ख्यालात तो नहीं आते हैं। अगर ऐसे ख्यालात आते हैं तो स्वयं को तुरंत सावधान करना है। बाबा कहे स्व पुरुषार्थ के लिए अपने आप को सुधारने के लिए अंतर्मुखी हो अपनी जांच करनी है। अगर मुख से कुवचन निकले या कुदृष्टि जाए तो अपने को फटकारना चाहिए, अर्थात अलर्ट करना चाहिए। खुद को ही कोई न कोई पनिशमेंट देना है कि हमारे मुख से कुवचन क्यों निकले, हमारी कुदृष्टि क्यों गई। बाबा कहे अपने को चमाट भी मारनी चाहिए, घड़ी घड़ी सावधान करना है। बाबा को तो बच्चों को सब प्रकार की शिक्षा देनी होती है। और अंडरलाइन कराया किसी को पागल कहना यह भी कुवचन है। और अंडरलाइन कराया कि अभी पुण्य आत्मा बन रहे हो तो इसमें बुद्धि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। हंसी मजाक में भी बहुत नुकसान होता है, इसलिए तुम्हारे मुख से शुद्ध वचन निकलने चाहिए, कुवचन नहीं। ऐसी हंसी भी ना हो जिसमें विकारों की वायु हो, तो बहुत खबरदार रहना है। और इसका उपाय बताया कि बाप की याद में रहो तो यह कोई भी प्रकार की बीमारियां चाहे तन की हो चाहे मन की हो प्रभाव नहीं डाल सकेंगी। सतयुग में योगी लाइफ होने से कोई भी चंचलता आदि नहीं होती है। बाबा कहे यहाँ तुम्हारी अवस्था बड़ी पक्की चाहिए। योग बल से यह तन मन की बीमारियां सब बंद हो जाती हैं। पुरुषार्थ तो करना है ना, ऐसे नहीं कि बस जो होगा भाग्य में मिल जाएगा, नहीं, पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। और बाबा कहे जितना याद में रहेंगे उतना हेल्थ भी अच्छी होंगी। फिर सेवा के लिए कहा कि रूहानी बाप की याद में रहे, औरों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। बाप आए ही है कल्याण करने, तो अपना भी कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। लास्ट में और सेवा के लिए कहा कि लेबर्स को भी शिक्षा देनी चाहिए तो उन्हों का भी बहुत कल्याण हो जाए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, दर दर भटकना छोड़ दो। यह ज्ञान है ही शांति का। एक बाप को याद करने से आत्मा सतो प्रधान बन जाएंगी। बस यही महामंत्र है जिससे आत्मा पवित्र सतो प्रधान बन जाती है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप तुम्हें देवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। आज मुरली से प्रश्न है, देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? उत्तर में बाबा कहे अगर देह अभिमान है तो बाप की याद के बजाय देहधारी की याद आएंगी, कुदृष्टि जाती रहेंगी, खराब ख्यालात आएंगे। यह बहुत बड़ा पाप है। समझना चाहिए माया वार कर रही है, फौरन तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है जिसमें विकारों की वायु हो। अपने को बहुत सावधान रखना है, मुख से कुवचन नहीं निकालने हैं। दूसरा पॉइंट, आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से चलना है, कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आपे ही सजा देनी है। आज प्यारे सतगुरु बाबा का वरदान है, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। स्पष्टीकरण है, छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। अब यह नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद न आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा निरंतर। यह बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ।
तब कहेंगे वानप्रस्थी। आज बाबा ने वानप्रस्थी का भावार्थ बताया कि बचपन के नाज नखरे छोड़कर एक बाप की याद और सेवा में रहना। चलो उठो बैठो सो हर कार्य में याद और सेवा समाई हो। आज का स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने अटेंशन रखने के लिए कहा कि एकांत एक तो स्थूल होती है, दूसरी सूक्ष्म भी होती है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ तो बाहर मुक्ता अच्छी नहीं लगेंगी। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी है। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। बाबा कहे एकांत का दो भावार्थ होता है, एक बाहरिक रूप में एकांत एक स्थान पर चले जाना और दूसरा है सूक्ष्म एकांत अर्थात मन और बुद्धि सब बातों से बाहर निकलकर एक बाप की याद में रहना। यही है एकांत प्रिय बनना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।